नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण संज्ञाओं का अध्ययन करेंगे और उसमें भी सबसे पहले हम सवर्ण संज्ञा का अध्ययन करेंगे कि सवर्ण संज्ञा क्या होती है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सवर्ण संज्ञा करने का जो सूत्र है, सवर्ण संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, कि तालु आदि उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिसके साथ तुल्य हों या दोनों जिसके साथ समान हों वे आपस में क्या होते हैं, सवर्ण होते हैं। तो सवर्ण कौन से होते हैं कि तालु आदि उच्चारण स्थान या फिर जिसके आभ्यंतर प्रयत्न वो समान हो वो सवर्ण होते हैं। अर्थात जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वे आपस में सवर्ण होते हैं। अब सूत्र में देखिए कि सूत्र में आस्य पद से तात्पर्य, यहां से आजकल प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो तो सूत्र के बीच से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आस्य पद से तात्पर्य क्या है कि कंठ तालु आदि उच्चारण स्थानों से है, और प्रयत्न से तात्पर्य यहां पर क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न से है। प्रयत्न हमने दो प्रकार के पढ़े, आभ्यंतर और बाह्य, लेकिन यहां पर प्रयत्न का तात्पर्य आभ्यंतर प्रयत्न है। देखिए सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य समान सवर्ण समान वर्णों की बात कर रहे हैं। यहां पर आस्य, इस आस्य पद का तात्पर्य हुआ क्या कि तालु कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान, और प्रयत्न का यहां पर तात्पर्य आभ्यंतर प्रयत्न से है, न कि बाह्य। तो आभ्यंतर प्रयत्न यहां पर इसका तात्पर्य है। इन उच्चारण स्थानों तथा आभ्यंतर प्रयत्नों में समानता ही सवर्णता होती है। अब देखिए, लेकिन नान झलव एक सूत्र है, नान झलव, वो क्या कहता है कि स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन आपस में इनमें सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, चाहे उनका कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान भी समान हो, चाहे आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो, लेकिन उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती नान झलव सूत्र के अनुसार। ए और ऐ में आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, ओ और औ में भी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। री और लृ वर्णों में भी आपस में इसमें सवर्ण संज्ञा होती है। री और लृ वर्णों की आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। इस बात को बताने के लिए कात्यायन ने एक वार्तिक लिखी, री लृ वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम। इस वार्तिक के अनुसार री और लृ वर्णों में आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। अब जब हम सवर्ण संज्ञा कर देते हैं तो उसके बाद जो वर्णों के भेद होते हैं, जो वर्णों का विभाजन होता है, वो किस तरह से होता है। देखिए, स्वरों का प्रारंभिक विभाजन ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं, वो उनका विभाजन हम तीन प्रकार से करते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। और तीनों क्या होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। हमने कुछ पहले जो सूत्र पढ़े हैं उच्चारण स्थानों से संबंधित, वहां हमने पढ़े कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। अब स्वर क्या होते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद में के रूप में विभक्त होने के बाद उनके प्रत्येक के 9 भेद हो जाते हैं। अब ये 9 भेद किस तरह से होते हैं, पहले आइए एक बार उनके भेद देख लेते हैं। देखिए स्वरों का विभाजन। अब विभाजन क्या है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इस तरह से ये स्वरों का विभाजन है, और ये भी प्रत्येक अलग अलग होंगे, तीन प्रकार के हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तीन इसके हो गए, तीन भेद इसके हो गए और तीन भेद इसके हो गए, 9 भेद हो जाते हैं। 3 ह्रस्व के हैं, 3 दीर्घ के और 3 ही प्लुत के होंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा भी था कि जैसे ए है ये ह्रस्व, ये उदात्त है, और जब ए के नीचे एक ऐसे रेखा होती है तो वो क्या होता है, अनुदात्त होता है, और जब ए है उसके ऊपर ऐसे खड़ी रेखा होती है तो वो स्वरित हो जाता है। तो इस तरह से उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये भेद होते हैं।
अब ये प्रत्येक जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। इस तरह से प्रत्येक के दो दो भेद हो जाते हैं और इस तरह से ह्रस्व के 6 भेद और दीर्घ के भी 6 भेद हो जाते हैं और इसी तरह से प्लुत के भी 6 भेद हो जाते हैं, क्योंकि अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद उदात्त के और इसी तरह से 2 भेद अनुदात्त के और 2 भेद स्वरित के। तो कुल भेद कितने हो जाते हैं? ये 18 भेद हो जाते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इनको। तो इस तरह से प्रत्येक के 9 भेद हुए और फिर उसमें 2 प्रकार के होने के बाद अनुनासिक और अनुनासिक होने के बाद कुल 18 भेद हो गए, क्योंकि 6 भेद ह्रस्व के, 6 भेद दीर्घ के और 6 प्लुत के भेद हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं किस तरह से इनका विभाजन है। अब ए ई उ इन तीनों के ये ह्रस्व हैं, इनका दीर्घ भी हो सकता है और प्लुत भी संभव है। तो इस तरह से ए ई उ प्रत्येक के कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं और प्रश्नों में आजकल ऐसे ही पूछा जाता है। उसके बाद री भी 18 प्रकार का होता है। ली में दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ये 12 प्रकार का होता है। री और ली की श्रवण संज्ञा होती है कात्यायन के वार्तिक के अनुसार। तो इन दोनों के 30 भेद हो जाते हैं, क्योंकि 18 भेद री के और 12 भेद लरी के। लरी दीर्घ नहीं होता है, इस तरह से दोनों के मिलकर के 30 भेद हो जाते हैं श्रवण संज्ञा होने के बाद। ए ओ ऐ औ प्रत्येक के 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ हो सकता है, प्लुत भी हो सकता है। और व्यंजनों में क्या है कि व्यंजनों में य व और ल ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुनासिक और एक अनुनासिक, और ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए य और एक लिखा होता है य, तो ये अनुनासिक हो गया और ये अनुनासिक। इसी तरह से वह होता है वह और वह, और इसी तरह से ल होता है ल और ल। तो ये अनुनासिक हो गए और ये अनुनासिक हो गए, अनुनासिक और अनुनासिक। तो इस तरह से इनके भी अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के ये होते हैं। तो ये हमने आज के इस वीडियो में श्रवण संज्ञा को और साथ ही साथ श्रवण संज्ञा होने के बाद जो वर्णों का विभाजन होता है, स्वरों का जो विभाजन होता है, वो हमने पढ़ा। और आगे की वीडियो में हम बाकी जो संज्ञाएं हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।